नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। आप सब के ईवीएस सेक्शन को डिस्कस किया जा रहा है जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपके एग्जाम के लिए जितना टाइम बचा है इस टाइम का यूटिलाइज करिए, अच्छे से मेहनत करिए, अपने माँ बाप को सपना पूरा करके दिखाइए। हो चुका आगाज लड़का, युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। इस लास्ट टाइम में मेहनत करते रहिए और सफल होकर दिखाना है। तो ईवीएस सेक्शन के अंतर्गत इससे पहले की वीडियो में हमने परिवार व मित्र संबंध, कार व खेल, इन सारी चीज़ों को डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने इन सब चीज़ों के वीडियो नहीं देखे तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाके वीडियो को देख लीजिएगा। आज हमारा टॉपिक है जंतुओं के बारे में पढ़ेंगे जो आपके एग्जाम का एक टॉपिक है। जैसे सबसे पहले हम जंतु पढ़ते हैं स्लॉथ क्या होता है, भालू जैसा दिखता है और जो दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है। यह पेड़ों में क्या होता है, उल्टा लटका रहता है और ये बहुत ही आलसी जानवर है। इसकी औसत आयु कितनी होती है, इसकी औसत आयु लगभग 40 वर्ष होती है। ये पेड़ों में उल्टा लटका हुआ पाया जाता है और पेड़ों के ये पत्ते खाता है। हाथी के बारे में आपकी बुक में इस तरह का वर्णन दिया हुआ है। कह रहे नंदू हाथी अपने झुंड के साथ रहता है। हाथियों के झुंड में केवल हथनियां और बच्चे ही रहते हैं। एक्चुअली हथनियां क्या होती है, झुंड बना कर रहती हैं और जो सबसे बुजुर्ग हथनी होती है वही पूरे झुंड की नेता होती है। इसमें झुंड में कौन रहता है, हथनी ही बुजुर्ग हथनी झुंड की नेता होती है। एक झुंड में 10 से 12 हथनियां और बच्चे होते हैं। हाथी 14 से 15 साल होते हुए झुंड को छोड़ देते हैं और अकेले रहते हैं। तो इसके 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, हाथी झुंड में नहीं रहते। हाथी जब तक 14 से 15 साल का नहीं हो जाता तब तक तो झुंड में रहता है। जैसे वो 14 से 15 साल का हो जाता है झुंड को छोड़ देता है। जो मादा बूढ़ी हथनी होती है वही झुंड का नेता होती है। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। जंगल पहुंचते ही झुंड बिखर गया और सभी अपने मनपसंद पत्तियों और झाड़ियों को खाने के लिए चल दिए। उसके बाद नदी की तरफ चलने लगे। सभी बच्चे पानी में खेलने लगे और कुछ बड़ी हथनियां नदी किनारे मिट्टी में लेट गई। ये आपकी बुक का उल्लेख किया गया है। और आपको एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना है, एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम से ज़्यादा पत्ते और झाड़ियाँ खा लेता है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था। 3 से 4 ऑप्शन थे, उसमें कह रहा था इनमें से कौन सा कथन गलत है। तो एक हाथी एक दिन में 1 कुंतल भी ले सकता है या 100 किलोग्राम से ज़्यादा पत्ते और झाड़ियाँ खा लेता है। हाथी बहुत कम आराम करता है। आपको उसका हैवी शरीर देख के लगता होगा कि बहुत आराम करता है, जबकि हाथी बहुत कम आराम करता है। हाथी दिन में केवल 2 से 4 घंटे ही सोता है। हाथी को पानी और कीचड़ से खेलना बहुत पसंद होता है, इससे उसके शरीर को ठंडी लगती है। और उसके कान क्या होते हैं, पंखी की तरह होते हैं। गर्मी लगने पर हाथी अपने कान को हिलाकर हवा करता है। ध्यान रखिएगा। नंदू तो सिर्फ 3 महीने का, लेकिन उसका वजन 200 ग्राम है। तुम्हारा वजन कितना है? ये क्या होता है, टीचर सार संकेत होता है कि बच्चों को करके सीखने का अवसर देना है। अगर आप अपनी एनसीईआरटी की बुक पढ़ रहे हैं तो उसमें जो पेडागोजिकल टर्म होते हैं उनको हमेशा ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, बच्चे से कह रहे हैं अपना पता करो, तो मतलब बच्चों को करने के लिए कह रहे हैं। लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखने पर बल दिया जा रहा है। हमेशा बच्चों को करके सीखने पर बल दो। इसके साथ ही हमेशा बच्चों की रुचि का ध्यान रखो। पाठ से आगामी क्रियाओं को आयोजन करो, इससे शिक्षण क्या होता है, बहुत ही प्रभावी होता है। अब चलिए हम सांप के बारे में पढ़ लेते हैं। एक आपकी जो कालबेलिया जनजाति होती है राजस्थान में पाई जाती है। ये क्या करती है, सांपों को नचाने का काम करती है। आपसे पूछ सकते हैं जनजाति कहाँ पाई जाती है या फिर क्या करती है, ये क्या काम करती है, सांपों को नचाने का काम करती है। और कालबेलिया इनकी एक डांस की मुद्रा भी है। और कालबेलिया जनजाति के लोग क्या करते हैं, अपनी बेटी के शादी में तोहफे में सांप देते हैं। तो कौन सी जनजाति है तोहफे में सांप देते हैं, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और कह रहा है कि एनसीईआरटी का उल्लेख है कि हमारे सांप देश में 4 तरह के जहरीले सांप पाए जाते हैं। कौन कौन से, नाग, करय, दुबैया और अफाई, ये 4 ही जहरीले सांप पाए जाते हैं। जब किसी व्यक्ति को सांप काटता है तो उसके 2 जो खोखले जहर होते हैं उसी के माध्यम से जहर चला जाता है। और सांप काटने की जो दवाई होती है, सांप के जहर से ही सांप काटने की दवाई बनाई जाती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। और भारत में 4 प्रकार के जहरीले सांप पाए जाते हैं, नाग, करय, दुबैया और अफाई। इसके अलावा कोई भी सांप भारत में जहरीले नहीं पाए जाते। ये आप देख सकते हैं कालबेलिया जनजाति, जिसका एक नृत्य है। ये क्या करते हैं, बीन, तुम्बा, खंजरी और ढोल, ये बाजे क्या करते हैं, सूखी लौकी से बनाते हैं। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा।
अब केचुआ के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। केचुआ, इसे क्या बोलते हैं? किसानों का मित्र भी बोलते हैं। किसानों का मित्र क्यों बोलते हैं? क्योंकि क्या करते हैं, भूमि में उर्वरक बनाता है। केचुए के माध्यम से हम क्या करते हैं, खाद भी बनाते हैं, इसलिए केचुए को किसान का मित्र कहते हैं। उर्वरक एक प्रकार के रासायनिक पदार्थ हैं जो मृदा में पोषक तत्व को बनाए रहते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, जब बहुत ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइजर का प्रयोग करते हैं, इससे क्या होता है, मृदा की गुणवत्ता समाप्त हो जाती है। आप जैसे देख सकते हैं, देहरी बाई, भास्कर बाई की बाड़ी, आपके एससीईआरटी की बुक में इसका उल्लेख किया गया है। कह रहा है, मैं दूर से ही नारियल के पेड़ दिखे, बाप रे, एक नारियल में कितने सारे नारियल। हमें लगा वो तो जरूर बाजार से खरीदे महंगी खाद का इस्तेमाल करते होंगे। यहाँ पे क्या दिखा रहा है कि हमें गांव गए, वहाँ पे हमने एक नारियल की बाड़ी देखी, बहुत सारे नारियल थे। तो बच्चों को लगा कि लोग तो बहुत ज़्यादा केमिकल खाद का प्रयोग करते होंगे, लेकिन उन्होंने कहा कि हम खाद का प्रयोग नहीं करते, हम तो क्या करते हैं, जैविक खाद का प्रयोग करते हैं। अब जैविक खाद का प्रयोग कैसे करते हैं, इसके लिए उन्होंने बताया कि जमीन उपजाऊ बनती है और जड़ों, पत्तों, शाखाओं के सड़ने से और केंचुओं से क्या करते हैं, जितने भी उनके पत्ते होते हैं, सड़े गले पत्ते, उसमें कुछ केंचुए डाल देते हैं, जिससे क्या बनते हैं, हम जैविक खाद बनाते हैं। और जैविक खाद से हमारी फसल में क्या होती है, गुणवत्ता अच्छी होती है। इसके साथ ही अगर आपको उर्वरता बनाए रखना है तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, फसल चक्रण प्रणाली। फसल चक्रण प्रणाली क्या होती है, क्रॉप को बदल बदल के बोना चाहिए। जैसे आपकी दलहनी फसल होती है, दलहनी की फसलों में क्या होता है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है। अब नाइट्रोजन स्थिरीकरण हो गया, दलहनी फसल के बाद हम कोई दूसरी सामान्य फसल बोले जिसका नाइट्रोजन उस फसल में उपयोगी होगा। दलहनी फसलों की जड़ों में एक बैक्टीरिया होता है, कौन सा बैक्टीरिया होता है, राइजोबियम बैक्टीरिया। राइजोबियम बैक्टीरिया नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा कुछ प्रोटीन याद रखिएगा, किसमें कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, दूध में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, दूध में केसीन प्रोटीन पाई जाती है। केसीन प्रोटीन के कारण ही दूध का रंग सफ़ेद होता है। दूध में कौन सी शर्करा पाई जाती है, तो दूध में लैक्टोज शर्करा पाई जाती है। दही में कौन सा एसिड पाया जाता है, तो दही में लैक्टिक एसिड पाया जाता है, ध्यान रखिएगा। और आपके अनाज में कौन सी शर्करा होती है, अनाज में आपके माल्टोज शर्करा होती है। फलों में कौन सी होती है, फलों में आपके फ्रक्टोज शर्करा होती है। जिसके साथ में भी ओज लिख के आ जाए, अगर आपको कभी समझ में ना आए तो जितनी भी ओज होती है वो आपकी शर्करा होती है। सुक्रोज, ग्लूकोज, माल्टोज, लैक्टोज, फ्रक्टोज, जितने में भी एज लिख के आ जाए वो आपके क्या होते हैं, एंजाइम होते हैं। जैसे कि कौन कौन सा, एमाइलेज, लाइपेज, माइलेज, ये सारे क्या होते हैं, आपके एंजाइम होते हैं। पशुओं की त्वचा पर जो पैटर्न होते हैं उनके बाल के कारण होते हैं। जिससे आपने चीता देखा होगा, जेब्रा होगा, इनमें क्या होता है, एक पैटर्न बना होता है। ये पैटर्न होता क्यों, उनके बालों के कारण। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है, डॉल्फिन। ब्लू व्हेल पृथ्वी का सबसे बड़ा जीव है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। अब क्या होता है, बहुत सारे जानवर अलग अलग प्रकार की आवाज़ें करते हैं। जैसे ऊंचे पेड़ पर बैठा लंगूर अपने पास मुसीबत को आता देखकर एक खास आवाज़ में संदेश देता है। ऐसे पक्षी भी खास आवाज़ निकालते हैं। जैसे मछलियाँ खतरे की चेतावनी एक दूसरे को कैसे देती हैं, बिजली तरंगों से देती हैं मछलियाँ। कुछ जानवर तूफान या भूकंप आने से कुछ से पहले अजीब हरकत कर लेते हैं। इससे समझ में आता है कि भूकंप आने वाला है। जब भूकंप आना है तो कैसे पता चलता है, उस स्थान पे क्या होता है, रेडान गैस की बहुत ज़्यादा मात्रा में अधिकता हो जाती है, तो पता चल जाता है इस स्थान पर भूकंप आने वाला है। 2004 में दिसंबर में सुनामी से कुछ पहले जानवर ने अजीब व्यवहार किया। उनकी जो आवाज़ें थी चेतावनी, अंडमान की खास जनजाति थी, उसने उसको समझ गई और वो खाली कर दिया उस स्थान को। इस प्रकार वो सुनामी की कहर से बच गए थे। अभी आपके एग्जाम में कुछ टाइम पे पहले क्वेश्चन पूछा गया था कि भूकंप की तीव्रता का मापन किससे करते हैं, तो भूकंप की तीव्रता का मापन करते हैं हम रिएक्टर स्केल में। भूकंप मापने का सिस्मोग्राफ होता है। तो बहुत सारे बच्चों ने कहा कि एग्जाम में क्वेश्चन तो आउट ऑफ सिलेबस नहीं था, आपके बुक में इसका उल्लेख है, बस उसमें क्वेश्चन थोड़ा सा डीप पूछा गया था, इसलिए सारे पॉइंटों को ध्यान रखें। इसलिए मैंने आपको बता दिया कि वहाँ पे जहाँ भूकंप आता है किस गैस की अधिकता हो जाती है, रेडॉन गैस की अधिकता हो सकती है। हो सकता है नेक्स्ट टाइम आपके एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछ ले। इस तरह चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है कि देख सकते हैं आप बहुत सारे जैसे क्या होते हैं,
जानवर खास लंबी गहरी नींद में चले जाते हैं, जैसे छिपकलियाँ। छिपकलियाँ तो आप देखेंगे कई महीने तक दिखाई नहीं देती सर्दियों में, फिर अचानक कितनी सारी छिपकलियाँ हो जाती हैं। तो ये क्या होते हैं, खास टाइम तक गहरी नींद में चले जाते हैं। रेशम पालन, रेशम पालन किसमें कहते हैं, सेरीकल्चर को कहते हैं। अंगूर पालन विटीकल्चर। और आपके जो बहुत सारे कल्चर होते हैं, जैसे आपका क्वेश्चन पूछता है कि कई बार क्या होता है, रेशम पालन कौन सा कल्चर होता है, मधुमक्खी पालन कौन सा कल्चर होता है, अंगूर की खेती विटीकल्चर होती है, सब्जियों का खेती क्या बोलते हैं। इस तरीके से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ सकता है, तो इन सबको ध्यान रखिएगा। अब जैसे चींटियों की खास गुण होती है, इस पॉइंट को ध्यान रखिए। जैसे आपने कभी चींटियों को देखा है, वो एक ही रास्ते में चलती जाती हैं। कैसे चलती जाती हैं, एक्चुअली क्या करती हैं, एक विशेष प्रकार की गंध छोड़ती हैं और जिसके सूंघकर आने वाली चींटियों को रास्ता मिल जाएगा। आपको देखना होगा कभी घर में एकदम ऐसे चलती है जैसे किसी ने उनके लिए रास्ता बना रखा है कि बस इसी रास्ते में आपको चलना है। यही होता है क्योंकि गंध छोड़ती हैं। और जब चींटी, मधुमक्खी, ततैया काट लेती है तो कौन सा एसिड छोड़ते हैं, फॉर्मिक एसिड। ध्यान रखिएगा, जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट हो उनके नोट्स बना लीजिएगा और कुछ चीज़ों का आप स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा। अब जैसे कह रहे रेशम का कीड़ा, कह रहा है मैं रेशम का कीड़ा हूँ और मैं अपनी माता को कई किलोमीटर दूर से उसकी गंध से ही पहचान लेता हूँ। कौन, रेशम का कीड़ा अपनी माता को कई किलोमीटर दूर से उसकी गंध से ही पहचान लेता है। ठीक है। और जैसे अपने मच्छरों को पता है मच्छर कैसे ढूंढ लेते हैं, आप कहाँ लेटे हो और कितना काटते रहते हैं, तो कैसे ढूंढते हैं, आपके तलवों की गर्मी से तुम्हें ढूंढ लेते हैं मच्छर। इसके साथ ही आपने कुत्तों को देखा, जगह जगह क्या सूंघते रहते हैं। कुत्ते क्या करते हैं, दूसरे जानवर के मल मूत्र की गंध से सूंघ लेते हैं कि यहाँ पे कहीं बाहर का कुत्ता आया है कि नहीं आया। इस तरीके से समझ जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में हमने क्या जंतुओं के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, जो मधुमक्खी पालन और आपके विभिन्न कल्चर, वीटी कल्चर क्या होता है, पीसी कल्चर क्या होता है, वर्मी कल्चर क्या होता है, और सारे जो अध्ययन क्या होते हैं, पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है, ऑर्निथोलॉजी क्या होते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इतने पॉइंट के नोट्स बना लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लिए और मेहनत करते रहिए।